पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम, कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोह्यं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रवणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन। कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायण। पृष्ठ क्या है? आनंदगिरी अंतिम पंक्ति। फल नारायण। कुछ मिला? जी। अच्छा, यात्रा ठीक रही? भोजन पानी मिला? जी। नहीं मिला। अच्छा, हम भारत भव्य बनाएंगे, बना के आए। अच्छा, फलवत् सन्निधा व फलम तदंगम। यह न्याय नए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना चाहिए। फलवत् सन्निधौ व फलम तदंगम, फलवत् सन्निधा व फलम तदंगम। व्यवहार में भी इस न्याय का महत्व है। जिस कर्म के उपासना के फल का वर्णन है वह अंगी है, मुख्य है। जिसके फल का वर्णन नहीं है वह अंग है। अंगी के फल का वर्णन होता है अंग। उस फल की प्राप्ति कराने में प्रयुक्त होता है। इसलिए फलवत् सन्निधा व फलम तदंगम, यह न्याय है, न्याय है, सिद्धांत। फलवान के सान्निध्य में किसी याग कर्म विशेष जिसका फल श्रुत नहीं है उसको अंग मान लेना चाहिए। अंगी का उपोद्बलक होकर वह अंगी से प्राप्त होने वाले फल का ही प्रदायक मान लिया जाता है। इति न्यायम आश्रित्य उक्तमेव प्रपंचयति। इस न्याय का अर्थ होता है न्याय, सिद्धांत, नीति। उक्तमेव प्रपंचयति, भगवान के प्रवेश परक जो वचन है उसी का प्रपंचन करते हैं, निरूपण व्याख्यान करते हैं, उसी के अंतर्निहित भाव को अभिव्यक्त करते हैं उपलब्धि कहकर। भगवान शंकराचार्य का भाष्य। तथा शब्दों भक्ति योग परामर्शी। भाष्य में प्रयुक्त जो तथा शब्द है वह भक्ति योग का परामर्श करने वाला है, भक्ति योग का सूचक है, ज्ञापक है, स्मारक है, प्रतिपादक है, ज्ञापक है, कुछ भी कहते हैं।
तदित्यात्मज्ञानमुच्यते। भाष्य में प्रयुक्त तत्व शब्द का अर्थ आत्मज्ञान समझना चाहिए। आत्मज्ञान भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्वतः। पुस्तक ठीक रखो, फट जाएंगे कागज। ये लहरा झंडा ऊंचा। तत् इति आत्मज्ञान उच्यते। तत् कहकर आत्मज्ञान को कहा गया है। धर्म का फल है वैराग्य, वैराग्य का फल है समाधि, समाधि का फल है ज्ञान, ज्ञान का फल है मोक्ष। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद वखाना। अत्यंत वैराग्यवत समाधि समाहित दृढ़ प्रबोध। धर्म ते विरति रामचरितमानस। अत्यंत वैराग्यवत समाधि समाहित दृढ़ प्रबोध। विवेक चूड़ामणि भगवान शंकराचार्य। तो अत्यंत वैराग्यवान होता है, उसी को समाधि की समुपलब्धि होती है। जिसके जीवन में समाधि की घन प्रतिष्ठा होती है उसको तत्वज्ञान प्राप्त होता है। तत्वज्ञान ही मोक्ष में हेतु है, अर्थात आत्मा नित्य मुक्त ही है। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मा स्थिति का नाम मुक्ति है। तो आत्मज्ञान का अर्थ है अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत आत्मानुरूप आत्म तत्व को जानना और अंत में अधिष्ठानात्मक सर्वोपादान आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच को अध्यस्त समझना। तो अद्वैत की सिद्धि भी हो जाती है। तस्यागृहत्वं साधयति प्राप्यते इति। वही उत्कृष्ट है, उसी का उत्कर्ष सिद्ध है। इस तथ्य को भगवान भाष्यकार ने प्राप्यते ही इन शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। सृष्टि आदि वाक्यानाम ऐक्य ज्ञानार्थत्वे हेतुअंतरमाह भेदेति। भेदेति भेद कहकर भगवान शंकराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि सृष्टि आदि जो वाक्य हैं इनका ऐक्य ज्ञान में तात्पर्य सन्निहित है। न तो षष्ठर किंचित विगानमस्ति। अन्यत्र भगवान शंकराचार्य महाराज ने लिखा न तो षष्ठर किंचित विगानमस्ति। सृष्टि परक श्रुतियों में विगान विगीति विकुलता परिलक्षित होने पर भी सृष्टा को लेकर किसी प्रकार का विज्ञान प्राप्त नहीं है। यद्यपि भगवान भाष्यकार महाभाग ने सृष्टि परक श्रुतियों में जो विज्ञान है, विगीति है, विकुलता है, विरोधाभास है, उसका सामंजस्य गुणोपसंहार न्याय से किया है। मैंने 40-50 साल पहले गिना था, 13 प्रकार का विज्ञान है। सृष्टि परक श्रुतियों में 13 प्रकार का विज्ञान है, अर्थात कहीं किसी ढंग से, कहीं किसी ढंग से, कहीं किसी ढंग से सृष्टि का प्रतिपादन है। लेकिन न तो षष्ठर किंचित विज्ञानम अस्ति। शंकराचार्य ने लिखा सृष्टा
में किसी प्रकार का विज्ञान प्राप्त नहीं है, विगीति प्राप्त नहीं है, विकुलता प्राप्त नहीं है, विरुद्ध कथन प्राप्त नहीं है। क्योंकि तात्पर्य सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि में शास्त्रों का नहीं है, बल्कि तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म तत्व का विज्ञान प्राप्त कराने में सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि का उल्लेख है। न तो षष्टर किंचित विज्ञानम अस्ति। सृष्टि का जो ज्ञान है व्यवहार में तत्फल का प्रदायक होने पर भी, क्योंकि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने ताते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह और त्याग बिना ज्ञान के संभव नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में गुण दोष मीमांसा नामक जो अध्याय है उसका सारार्थ तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में अंकित करते हुए कहा, तात प्रबल माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह अब उभय न देखिए देखिए सो अविवेक, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने ताते कछ गुण दोष बखाने। न कुछ ग्राह्य है न त्याज्य, वस्तु स्थिति होने पर भी असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। उत्तरोत्तर नित्य चित्त आनंद का आलंबन लेकर अंत में सदैव सत्यम इस न्याय से साक्षात सच्चिदानंद तत्व की आत्मरूपता का ज्ञान होना चाहिए। पार्थिव प्रपंच का उदय स्थान निलय स्थान विलय स्थान पृथ्वी है। पार्थिव प्रपंच का आलंबन लेकर पृथ्वी तक पहुंचना चाहिए, अर्थात मन को पहुंचाना चाहिए। पृथ्वी का आलंबन लेकर सन्निकट निर्विशेष जल तक मन को पहुंचाना चाहिए। जल का आलंबन लेकर सन्निकट निर्विशेष उपादानात्मक अग्नि तक मन को पहुंचाना चाहिए। अग्नि का आलंबन लेकर सन्निकट निर्विशेष वायु तक मन को पहुंचाना चाहिए। वायु का आलंबन लेकर सन्निकट निर्विशेष आकाश का बोध प्राप्त कर उस तक मन को पहुंचाना चाहिए। निर्विशेषता की अवधि आत्मा को जानने के लिए आकाश का आलंबन लेना आवश्यक है। यह गणित विज्ञान है। 5 4 3 2 1 0। 5 गुणों से युक्त पृथ्वी, 4 गुणों से युक्त जल, 3 गुणों से युक्त अग्नि, 2 गुणों से युक्त वायु, 1 गुण से युक्त आकाश, निर्गुण निर्विशेषता की अवधि आत्मा या परमात्मा। वेदांतों में 2 प्रकार की प्रक्रिया है, एक गणित की प्रक्रिया, एक कृषि विज्ञान की प्रक्रिया। पाँव पे पाँव लगा के नहीं बैठते, स्वास्थ्य ठीक हो तो। कृषि विज्ञान की प्रक्रिया में कष्ट है तब ठीक। कहाँ से आए हैं? गया गया के हम गया 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 नाम का व्यक्ति गया 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 वेंट टू गया नारायण। अब संकेत यह किया गया कि गणित विज्ञान में 5 4 3 2 1 0 यह क्या है? अवरोह क्रम है या आरोह क्रम? अवरोह। गणित में भी एक आरोह होता है, एक अवरोह। संगीत में भी एक आरोह एक अवरोह। कहीं कहीं अवरोह क्रम बलवान होता है, कहीं कहीं आरोह क्रम बलवान होता है। आजकल के जो गणितज्ञ हैं उनसे कहें कि अंकों की गणना कीजिए, कहाँ से प्रारंभ करेंगे? आजकल के गणित
ये तो हमारे गणित की बात कर। एक। हाँ ठीक, आज सफ़ेद हो गए। पीताम्बर से श्वेताम्बर जैन धारण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही ना। लेकिन आरोह क्रम है, अवरोह क्रम में क्या होगा? आरोह क्रम में 1 की अधिकता, अवरोह क्रम में 1 की न्यूनता। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। दशमलव पद्धति के अनुसार आजकल क्या गणना करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहाड़ा को हमने लिखा है अंकधर। हिंदी में बोलते पहाड़ा, उसी को संस्कृत में हमने लिखा है अंकधर, अंक को धारण करने वाला। लेकिन जो 10 है यह तो मौलिक अंक का सूचक नहीं है, मौलिक संख्या का सूचक 10 नहीं, दहाई है ना। प्रथम दहाई कौन है संख्या? हाँ, प्रथम दहाई कौन संख्या है? 10 है ना। 10 में इकाई स्थानापन्न क्या है? 0। दहाई स्थानापन्न 1। गणित में सबसे पहले 0 का दर्शन 10गत होता है। इकाई स्थानापन्न 0, दहाई स्थानापन्न 1। लेकिन 10 जो है दो मौलिक संख्याओं के सन्निवेश से, अगल बगल सन्निवेश से बनता है। 10 में दो मौलिक संख्याएं हैं 0 और 1। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहने पर कहीं 0 का दर्शन तो होता नहीं। तो आरोह क्रम से अवरोह क्रम यहाँ बलवान हो जाएगा। 10 या 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तब क्या गिनेंगे आरोह क्रम से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहाँ मिलेगा? 10 से लेकर 19 तक लिखिए। ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी ऊपर से नीचे। अब इकाई स्थानापन्न जितने अंक हैं उनको क्रमशः पढ़िए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 में इकाई स्थानापन्न दाएं हाथ की ओर जो अंक हैं क्रमशः ऊपर से नीचे तक पढ़िए। क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 20 से 29 तक में यही, 30 से 39 तक में यही, 40 से 49 तक में यही, इसी प्रकार चलेगा। 90 से 99 तक में यही। स्थान की दृष्टि से 0 को प्रथम अंक मानना चाहिए, गणना की दृष्टि से 1 को प्रथम अंक मानना चाहिए। क्या कहा? स्थान की दृष्टि से 0 प्रथम अंक मानना चाहिए और गिनने की दृष्टि से 1 को। ठीक। स्थान की दृष्टि से 0 को, गणना की दृष्टि से 1 को प्रथम अंक मानना चाहिए। अब इसके पीछे दर्शन क्या है? जो निर्विशेष होता है वह अपने द्वारा उद्भासित सविशेष के समासित होकर ही अपनी सत्ता और उपयोगिता सिद्ध करता है। जो निर्विशेष होता है वह अपने द्वारा उद्भासित किसी सविशेष के समासित होकर ही अपनी सत्ता और उपयोगिता सिद्ध करता है। क्या कहा पुणे वाले? नाराज तो नहीं होते? नहीं। जो निर्विशेष होता है वह सविशेष के आश्रित होकर ही अपनी उपयोगिता और सत्ता
सत्ता उपयोगिता को सिद्ध करते। ठीक, जैसे कि निर्विशेषता की अवधि शून्य है, वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के समासित होकर अपनी सत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करता है। यह दार्शनिक तथ्य है। वेदांत में निर्विशेषता की अवधि क्या है? सत्य। लेकिन खालिश प्योर केवल सत्य का अनुशीलन दर्शन बड़ा कठिन है। तो फिर क्या हो जाता है? सन घट, सन पट, संत्याप अस्थिभू, सन वायु, पृथ्वी आदि के समासित होकर वह सत्य स्वयं निर्विशेष आश्रय होने पर भी आश्रित होकर के वह सत्य क्या होता है? अपनी सत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करता है। क्या हो गया? दर्शन और गणित का सामंजस्य हो गया या नहीं? जैसे ब्रह्म की शक्ति का नाम प्रकृति है, वैसे ही शून्य की शक्ति का नाम एक है। जैसे ब्रह्म और उसकी शक्ति माया या प्रकृति या पुरुष और उसकी शक्ति प्रकृति दोनों अनादि हैं, वैसे ही शून्य और एक दोनों अनादि अंक हैं। शून्य और एक, लेकिन अंतर क्या है? प्रकृति और पुरुष अनादि होने पर भी प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि भावपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति विकार युक्त है, पुरुष निर्विकार है, ऐसे ही एक विकार युक्त है, शून्य निर्विकार है। तो फिर क्या हुआ? दोनों अनादि हैं। अनादि होने पर भी पूर्वांक प्रथमांक के रूप में शून्य की, द्वितीयांक के रूप में एक की प्राप्ति है। दोनों अनादि होने पर भी विकार युक्त कौन है? एक। निर्विकार कौन है? शून्य। दर्शन और गणित का एकत्व सिद्ध किया। सुनते सुनते बात समझ में आती है क्या? हमारी शैली बहुत टेढ़ी मेढ़ी है ऐसे। स्वामी वामदेव जी महाराज आलोचना करते थे बड़ी सभा में, बड़े प्रेम पूर्वक। दंडी स्वामी मेरे लिए कि शैली ऐसी है कि कहाँ गणित ला के रख दें, कहाँ कौन सा दर्शन ला के रख दें, बड़ा पेचीदा प्रवचन। एक वाक्य को समझने लगे तब तक 5 वाक्य आगे आ जाता है। तो वो तो सभी दर्शनों के प्रकांड पंडित थे, उनकी समीक्षा थी बड़ी सभा में आह्लाद पूर्वक। मैंने उनसे 2.5 वर्षों तक पढ़ा। नारायण कहाँ चल रहा था भाई? सृष्टियादि वाक्यानाम ऐक्य ज्ञानार्थत्व हेत्वंतरा हेत्वंतर महाभेदेति। भेद कहकर शंकराचार्य ने बताया जो भेद होता है वो तात्पर्य घटित नहीं होता, निर्भेद ही तात्पर्य हो सकता है, यह अभिप्राय है। या 208 पहले पैरा की तीसरी पंक्ति, भेद दर्शनापवादाच सृष्टियादि वाक्यानाम आत्मैकत्व दर्शनार्थात् परत्वोपत्ति। भेद का अनुवाद करके फिर भेद का निरसन श्रुति करती है। भेद को ही चरम सत्य श्रुति क्यों नहीं मानती? प्रत्यक्षाद इतर प्रमाणों के द्वारा भेद सिद्ध है। अगर आगम निगम भी भेद को ही सिद्ध करें तो आगम निगम स्वतंत्र प्रमाण को सिद्ध नहीं कर सकते, उनका स्वतंत्र प्रामाण्य असिद्ध होगा। स्वतंत्र प्रमाण नहीं सिद्ध होंगे, अनुवादक सिद्ध होंगे। अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं होता। भेद क्या है? प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों के द्वारा अधिगत
अभेद क्या है? प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत और अबाधित अर्थ के उद्दीपक होने पर ही शास्त्रों का प्रामाण्य है। वेदादि शास्त्रों में भी जितना अंश अनुवादक है उतना अंश अनुवादक ही माना जाता है। इसलिए श्रुति के लिए क्या कहा गया? नेपाल वाले बातचीत कर रहे थे न, तो नहीं श्रुति के लिए क्या कहा गया? श्रुति विशेषण भी श्रुति और विशेष भी श्रुति। वह श्रुति सबसे प्रमुख होती है जो श्रुति होती है। श्रुति जब स्वामी कहते थे बड़ा टेंशन है ये सब सुन के। श्रुति में भी दो प्रकार की श्रुति घुसे थी वो कहते क्या कहते थे? एक अनुवादिका श्रुति, एक श्रुति। विशेषण भी श्रुति, विशेष भी श्रुति। ब्राह्मण विशेषण भी ब्राह्मण, विशेष भी ब्राह्मण। अखिलेश भी सावधान आखिर समीक्षा तो की हमारी अखिलेश यादव जी नेताओं की दृष्टि में भी तो हम हैं हिट लिस्ट में सही। नारायण। लेकिन हमारी जो निंदा की जिसको लेकर उसी ने कह दिया हमारे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं। कोई आता है तो मैं पूछता हूँ किस जाति को? रोटी बेटी का संबंध करना हो तो जाति पूछो, यहाँ किसी से पूछते किस जाति को? तो उन लोगों को भी नींद नहीं आती। इसका मतलब उनकी दृष्टि में तो मैं अखिलेश, ईश्वर की दृष्टि में कोई जीव ईश्वर की दृष्टि में कोई जीव आ जाए तो जीव का हो भाग्य। इसीलिए कहा कि भेद दर्शन जो है वह तो प्रत्यक्षाद इतर प्रमाणों के द्वारा प्राप्त है। उसका अपनोदन अपवाद निरसन करने के लिए पहले भेद का अनुवाद होता है। सृष्टि वाक्य के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि का वर्णन होता है। यतो वा इमानि भूतानि, इन श्रुतियों के आधार पर तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का प्रतिपादन होता है। फिर सच्चिदानंद मात्र कहकर स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म का प्रतिपादन होता है। जन्माद्यस्य यतः न लिखते तो ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत का भी जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता यहीं से प्रारंभ है। जन्माद्यस्य यतः न लिखते तो सांख्य इत्यादि को शास्त्रार्थ का अवसर कहाँ से मिलता? इसीलिए अन्य जो मतावलंबी होते हैं उनको मुँह खोलने का अवसर प्राप्त हो तो कुछ ऐसा बोलना चाहिए कि उनके हृदय में चुलबुलाहट उत्पन्न हो। जन्माद्यस्य यतो वा इमानि भूतानि, इस युक्ति के आधार पर सांख्यवादी कहेंगे या कहते हैं जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि अव्यक्त प्रधान से ही संभव है। वो तो ब्रह्म तत्व को ईश्वर तत्व को मानते ही नहीं। इसलिए शास्त्रार्थ का अवसर देने के लिए ब्रह्मसूत्रकार ने लिखा जन्माद्यस्य यतः। श्रुति क्या है? यतो वा इमानि भूतानि, जिससे ये भूत उत्पन्न हुए। भूत माने अस्तित्व युक्त। श्मशान में रहने वाले भूत को भूत क्यों कहते हैं? कोई यह न समझ ले कि काल्पनिक है, बंधिया पुत्र के समान होता ही नहीं। भूत का अर्थ होता है सिद्ध, भव्य का अर्थ होता है साध्य। भूतम भव्याय, इतने में ही क्या हो गया? पूर्व मीमांसा का सारा अर्थ आ गया।
एक ही वाक्य में 2 शब्दों में पूरा ये पूर्व मीमांसा बोलने हो तो क्या कहेंगे? भूतम भव्याय, उत्तर मीमांसा भव्यम भूताय। बहुत अच्छा। और तालमेल क्या है? पहले भूतम भव्याय फिर भव्यम भूताय। कहाँ से सिद्ध किया? यज्ञेन दानेन तपसा न शकेन ब्राह्मण विदसन्ति। अब ये समन्वय वाली श्रुति हो गई। यज्ञेन दानेन तपसा न शकेन ब्राह्मणा विदसन्ति। भूतम भव्याय अभव्यम भूताय, भव्यम भूताय। यज्ञेन दानेन तपसा न शकेन ब्राह्मणा विदसन्ति। जिज्ञास यहाँ पर कौन है? ब्रह्मा। तो क्या हो गया? भूतम भव्याय। ये जो सृष्टि बनी है वो भव्य के लिए। कहाँ लिखा है? महाभारत। भूतम भव्याय। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी पार्थिव प्रपंच गेहूँ जौ तिल इत्यादि समिधा की सामग्री, ये सब किसके लिए है? भव्य के लिए। भव्य माने यज्ञार्थ। सृष्टि की संरचना जो हुई है महाभारत शांति पर, यज्ञ संपादन के लिए। यज्ञ से क्या होगा? यज्ञ क्या है? भव्य है, अनुष्ठेय है। भूत क्या है? द्रव्य। यज्ञ क्या है? भव्य। भूत का उपयोग हो गया भव्य के लिए, तो फिर क्या होगा? तो परम भूत परमात्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसके वेदन का बल और वेग प्राप्त होगा। भूतों का माने द्रव्य, हवन सामग्री का द्रव्य। यज्ञार्थ ही सृष्टि की रचना हुई है। यज्ञार्थ, यज्ञ सामग्री रूप सृष्टि है। अंत में यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, पुरुष सूक्त गीता का 4था अध्याय। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। यहाँ पर 2 यज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। यज्ञ के द्वारा यज्ञ का उपजुह्वन होता है। यहाँ दोनों जगह यज्ञ का अर्थ क्या है? आत्मा। सोपाधिक आत्मा का नाम यज्ञ। सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक आत्मा में हवन कर देते हैं, तो अंत में सोपाधिक जो है निरुपाधिक होकर शेष रहता है। यही क्या है? ज्ञान यज्ञ। गीता के 4थे अध्याय में द्रव्य यज्ञ, तपो याग, ये सब कहा। अंत में ज्ञान यज्ञ सबसे ऊंचा है। ज्ञान यज्ञ का स्वरूप क्या है? यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्या। यज्ञ कैसे करना चाहिए? सन्यासी तो अग्नि नहीं छूते, वो भी यज्ञ करें तो कैसे करें? 40 दिन भी करें तो दिव्यता आ जाए। 4 मिनट भी 40 दिन करें तो जीवन में दिव्यता आ जाए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध को हवन की सामग्री मान लें। गीता का 4था अध्याय। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि पर तत्वसा 3रा 4थे अध्याय में यज्ञ। शब्द स्पर्श रूप रस गंध को हवनीय द्रव्य मान लें। इंद्रियों को आग मान लें, इंद्रियों को द्रव्य मान लें। फिर क्या होगा? मन को अग्नि मान लें, फिर मन को हवनीय द्रव्य मान लें, बुद्धि को। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि पर तत्वसा। मन को अग्नि मानकर इंद्रिय रूप द्रव्य हवनीय सामग्री को होम दें भावना की प्रगल्भता से। फिर क्या करें? मन को हवनीय सामग्री मानकर, बुद्धि को अग्नि मानकर उसमें होम दें। फिर क्या करें?
बुद्धि को हवनी सामग्री मानकर, आत्मा को अग्नि मानकर उसमें होम दें तो क्या होगा? हवनी सामग्री के जैसे अग्नि रूपता हो जाती है, वैसे ही अंत में इस विधा से यज्ञ करने पर सबकी आत्मरूपता हो जाती है। एक लालू यादव कहीं हैं, अडवाणी जी एक हैं, राम जन्मभूमि की दृष्टि से रथ निकाल रहे थे। लालू यादव जी को पसंद नहीं आया, उस समय मुख्यमंत्री थे, रोक दिया, यज्ञ करवाए, अडवाणी स्वाहा। तो लालू यादव ने समझा कि अडवाणी नष्ट हो जाएंगे, स्वाहा जो है उसने उन्हें समझा कि नाश। अडवाणी स्वाहा कह के यज्ञ करवाया। तो अडवाणी जहाँ चमक उठे। उसने सोचा कि स्वाहा कहेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, स्वाहा। अडवाणी और उठ गए, एक से एक विधाता हुए हैं, क्या नेताओं में हैं भी। अडवाणी स्वाहा यज्ञ हुआ था, सच्ची बात है। या कहा सृष्टि आदि वाक्य जो हैं आत्मज्ञान, आत्मा के एकत्व की भावना से हैं। सृष्टि का तात्पर्य सृष्टि में नहीं, सृष्टा के स्वरूप के प्रतिपादन में। सृष्टा का प्रतिपादन भी सृष्टि विहीन सृष्टा अर्थात निरुपाधिक आत्म तत्व के प्रतिपादन में है। सकल स्वपाधिक भूमि से अतिक्रांत निरुपाधिक आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता समग्र वेदों का परम तात्पर्य। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्मरूपता, आत्मा और ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता समग्र वेदों का परम तात्पर्य है। क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। भूत प्रकृति मोक्षं च, पंचभूतों के सहित पंचभूतों के उपादान प्रकृति का मोक्ष माने प्रकृति का मोक्ष। एक ने कहा मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष का ही संन्यास। 5वें अध्याय को लेकर मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष का ही संन्यास करना। भूत प्रकृति मोक्षम च, ये मूल श्लोक है। भूत प्रकृति मोक्षम च, 13वां अध्याय गीता अंतिम श्लोक। भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। भूत प्रकृति मोक्षम च माने पांच भौतिक प्रपंच का उपादान कारण पंचभूत, पंचभूतों का उपादान कारण प्रकृति, पंचभूतों के सहित प्रकृति का मोक्ष माने बाधात्मक विलोप। मोक्ष का अर्थ हो गया बाधात्मक विलोप, अर्थात ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व बोध से भूत और भूत प्रकृति मूल प्रकृति का बाध, नाश। नाश माने मिथ्यात्व निश्चय। यही कथितम प्रवेशम प्रतिपादितम उपसंहारति। 5वीं टिप्पणी। तमसैव यथा सर्पम सब प्रविष्टान तो स्वतः यह सब प्रत्यज्ञान हेतु आत्मैव माया जगत। यह मंद अंधकार में निपतित रज्जु खंड में जैसे सर्प धारा माला भूषित बुद्धि हो जाती है, विशेषकर सर्प बुद्धि हो जाती है, इसी प्रकार प्रत्यक अज्ञान हेतुत्थ प्रत्यगात्म तत्व के अज्ञान से उत्थ यह जगत है, उठा हुआ। प्रत्यक अज्ञान हेतुत्थम आत्मैवम माया जगत।
माया के द्वारा आत्म तत्व ही प्रत्यक्ष स्वरूप के अज्ञान रूप माया के कारण ही यह जगत उत्थ है। जैसे रज्जु के अज्ञान के कारण ही रज्जु सर्प रूप में उत्थ होता है, उदित हो, रज्जु तत्व सर्प के रूप में उदित होता है, अर्थात रज्जु में सर्प बुद्धि बनती है। यहाँ अज्ञान और ज्ञान दोनों मिलकर के एक ही हो जाते, जो अज्ञान है वही ज्ञान हो जाता। क्या अर्थ हुआ? दर्शक के लिए जो अज्ञान है, जादूगर जादू दिखाता है, चक्षुर्बंध दृष्टिबंध के द्वारा क्या करता है, दर्शकों की दृष्टि को स्तंभित कर देता है, और जो दिखाता है दर्शक उसे देखने के लिए बाध्य होते हैं। उनके लिए वो अविद्या प्रपंच है, आविद्यक प्रपंच। लेकिन जो मायावी है, इंद्रजालिक है, जादूगर है, वो तो माया पूर्वक दिखाता है। तो मायावी माने माया जो नहीं, माँ माने नहीं, या माने जो, अंत में मायावी अज्ञान ही सिद्ध है। क्या जीवनिष्ठ अज्ञान तो अज्ञान है ही, ईश्वरनिष्ठ मायावी अज्ञान है। अज्ञान है माने न होने पर जो नहीं है उसको आत्मा के समाश्रित होकर दिखा देती है, इसलिए माया का भी निरसन होता ही है। प्रवेश को लेकर बात आई। परमात्मा तत्व पहले से व्यापक है, उसका प्रवेश क्या होगा? आकाश पहले से विद्यमान है, कमरे इत्यादि बाद में बनते हैं, भवन इत्यादि बाद में बनते हैं, वो तो पहले से ही विद्यमान है। भागवत में क्या आया? प्रागेव विद्यमानत्वात्। या अच्छा, शुक्ल जी आए का पुनः अस्य प्रवेशस्य मर्यादेत्याशंक्या। प्रवेश की मर्यादा क्या है? कहाँ से कहाँ तक? या का आनखाग्रेभ्यः, ऊपर से नीचे तक, नखाग्र पर्यंत, नख से शिख पर्यंत, शिख से नख पर्यंत आपाद मस्तक प्रवेश हुआ। क्या हुआ? शीतल जल में कमर तक, शीतल जल में घुस गए कमर तक, इतना अंश ऊपर सर में गर्मी लग रही है, कमर से नीचे तक सर्दी लग रही है। तो स्पंदन शक्ति, स्पंद शक्ति, कश्मीरी वेदांतियों के यहाँ स्पंद शब्द चलता, स्पंद तत्व, स्पंद तत्व, कश्मीरी वेदांतियों के यहाँ स्पंद, स्पंदन है। तो आपाद मस्तक, नख से शिख पर्यंत व्याप्ति है। का पुनः से वो पवन है, नहीं वो है ना, क्या भोजन जब बनाते हैं, क्या फलाहार की, नहीं तो बाजार से मंगवा के, क्या भूखे न रहें पंडित जी। का पुनः अस्य प्रवेशस्य मर्यादेत्याशंक्या अनखाग्रेभ्यः संभवति मर्यादान्तरे किमिति प्रवेशस्य अयमेव मर्यादेत्याशंक्या नखाग्रेति। इस पर कहा, छठी टिप्पणी इन्होंने क्या लिखी, चलो 5 या 6, ठीक। अच्छा, सम है, संभवति मर्यादांतरे किमिति प्रवेशस्य, मर्यादा भी प्रवेश की हो सकती है, इतने अंश में प्रविष्ट हुआ, इतने अंश में नहीं प्रविष्ट हुआ। जैसे सर्प होता है
बिल में कुछ अंश में प्रविष्ट हो जाए, कुछ अंश में न प्रविष्ट हो, ऐसा है, या सर्वांश में प्रवेश हुआ। आनखाग्र संभवति मर्यादांतरे किमित प्रवेशस्य यमेव मर्यादा इत्याशंक्या नखाग्रत। यही मर्यादा है कि नख से शिख तक परमात्मा तत्व का इसमें प्रवेश है। दृष्टान्तद्वयमाकांक्षा पूर्वकम उत्थापयति तत्रेति तत्र यः तत्र कथम इव प्रविष्टा इत्या यथा लोके क्षुरधाने क्षुरो दीयते अस्मिन् इति क्षुरधानम। इस संबंध में दृष्टान्तद्वय की आकांक्षा पूर्वक उत्थापना करते हैं। आकांक्षा हुई कैसे प्रवेश, जैसे म्यान में तलवार, ऐसे और पहले जो बनाते थे बाल स्तूरा, बाल बनाने वो भी अपने ढक्कन में रखते थे ऐसे। म्यान में तलवार के समान नापित जो रखता है बाल बनाने वाला पहले रखता था, वो भी ये खोल में रखता था, या चश्मा को जैसे खोल में रखते हैं ऐसे। हो गया। प्रवेशाधारो देहादि सप्तम अर्थ है। सप्तमी के अर्थ में प्रवेश का आधार कौन है? देहादि। देहादि में प्रवेश हुआ। आदि का अर्थ क्या होगा? देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण में इंद्रिय प्राण अंतःकरण। केवल स्थूल देह में ही नहीं, सूक्ष्म देह कर्मेंद्रियों में भी, ज्ञानेंद्रियों में भी, प्राणों में भी, अंतःकरण में भी, स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों में प्रविष्ट हुआ। स्थूल शरीर अभिव्यंजक संस्थान है सूक्ष्म शरीर का। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे अपने ढंग से, सूक्ष्म शरीर का क्षेत्रफल ज़्यादा माने या स्थूल शरीर का क्षेत्रफल ज़्यादा माने। प्रवेश हुआ म्यान में तलवार, नापित के खोल में स्तूरा का प्रवेश हो गया। किसी कमरे में व्यक्ति का प्रवेश हो गया। प्रविष्ट पदार्थ की तो परिच्छिन्नता सिद्ध हो गई, जिसमें प्रवेश हुआ। गुफा में कोई मनुष्य घुस गया, सर्प घुस गया, ऐसा। तो इसका मतलब हुआ कि स्फुरण, क्या स्फुरण होता है जीव रूप से। हाँ, वही हमने बता दिया संकेत में। वो कहते थे भगवान का ही प्रवेश हुआ। प्रवेश हुआ तो स्थूल शरीर की व्यापकता मानेंगे या भगवान की? मान लो सूक्ष्म शरीर का प्रवेश हुआ, तो कारण शरीर का प्रवेश हुआ, या स्थूल शरीर सूक्ष्म कारण शरीर से युक्त है, उसमें भगवान का प्रवेश हुआ, परमात्मा का। तो जैसे बिल में सर्प घुस गया, तो व्यापक कौन होगा? जिसमें प्रवेश हुआ वही व्यापक होगा, तो भगवान ही परिच्छिन्न हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर आगे दिया जाएगा कि जल चंद्र न्याय से प्रवेश। सामान्य रीति से तो भगवान विभुता की पराकाष्ठा है, यह समान व्यापक नहीं कोई। लेकिन फिर जल चंद्र न्याय से, जैसे नवचंद्र जल में प्रविष्ट हो जाता है, प्रतिफलित हो जाता है, तद्वत यहाँ पर प्रवेश मानेंगे।
फिर अवच्छेदक के भेद से, क्योंकि चाहे वो नैयायिक हों, चाहे वैशेषिक हों, चाहे सांख्यवादी हों, चाहे योगी हों, चाहे पूर्व मीमांसक हों, चाहे उत्तर मीमांसक हों। उत्तर मीमांसकों में वैष्णववादी महानुभावों की बात अलग है, अलग खिचड़ी पकाने की है। दार्शनिक धरातल पर सांख्यवादी भी आत्मा को व्यापक मानते हैं, योगी भी आत्मा को व्यापक मानते हैं, नैयायिक भी आत्मा को व्यापक मानते हैं, वैशेषिक भी आत्मा को व्यापक मानते हैं, पूर्व मीमांसक भी आत्मा को व्यापक मानते हैं। आत्मा परिच्छिन्न किसी के मत में नहीं है। तो फिर व्यापक होता हुआ आत्म तत्व असंख्य है। हमारे पूज्य गुरुदेव पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा कि नख के अग्रभाग में असंख्य आत्म तत्व व्यापक है। तो जैसे बच्चे बोलते हैं तोतली बाड़ी में पिता बहुत प्रसन्न हो जाते, मैंने कहा एक आत्मा दूसरी आत्मा को धक्का नहीं देती क्या? महाराज खूब हंसे। हमको बड़ा आश्चर्य लगा। महाराज ने कहा कि नख के अग्रभाग में असंख्य आत्मा है, आत्म तत्व व्यापक है और स्वरूप से असंख्य अगणित है। उन लोगों के मत में व्यापक होता हुआ असंख्य। और शंकराचार्य क्या मानते हैं? व्यापक होता हुआ एक है, फिर एक को भूख लगने पर अन्यों को भूख क्यों नहीं? तो देहगत परिच्छेद से युक्त है, वास्तव में अनेक अनेक नहीं है, एक ही है। परिच्छेदक को लेकर परिच्छिन्नता है, वस्तुतः आत्म तत्व विभु है। हमने पूछ दिया एक आत्मा दूसरी आत्मा को धक्का नहीं देती क्या? महाराज खूब हंसे। फिर अंत में उन्होंने बहुत बढ़िया कहा, उससे हमको व्यवहार में बहुत लाभ हुआ। व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती। देशकृत परिच्छेद शून्य का नाम होगा ना व्यापक। व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती, इसलिए जिसका हृदय व्यापक होता है, विभु होता है, जिसका विचार वह जगह नहीं छेकता। माने ये रहेंगे तो मैं नहीं, यह रहेगा तो मैं नहीं, मैं रहूँगा तो यह नहीं। ऐसी संकीर्णता उसके जीवन में नहीं होती। कोई भी कहीं जाए तो जगह न छेके। जगह न छेके मतलब यह रहेगा तो मैं नहीं, मैं रहूँगा तो यह नहीं। ऐसी गर्हित मान्यता न पाले, क्योंकि व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती। उपद्रवी व्यक्ति जो होते हैं वो जगह छेकते हैं। यह रहेगा तो मैं नहीं, मैं रहूँगा तो यह नहीं। उपद्रवी व्यक्ति जगह छेकते हैं। तुलसी दो की मरई सके रवि रजनी एक ठाम। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। तुलसी दो की मरई सके रवि रजनी एक ठाम। तो समझौता क्या हो गया? तदपि बनी संध्या अनुमानी। कहाँ? तदपि बनी संध्या अनुमानी। अनुमान प्रमाण का परिचय देकर संध्या में रवि रजनी दोनों एक जगह रह लेते हैं। क्या हुआ? रामलला का जन्म हुआ, मास दिवस का दिवस हुआ, मरम न जाना कोई। रामलला का जन्म हो गया। अब वो मास दिवस का दिन हुआ, मास दिवस का 1 महीने का 12 घंटे हो गया उस समय। रास पंचाध्यायी में भी रास लीला की जो रात्रि थी उसमें
हजारों रात्रियों का सन्निवेश हो गया। स्वल्प में अधिक का सन्निवेश, स्वल्प देश में अधिक देश का सन्निवेश, स्वल्प काल में अधिक काल का सन्निवेश स्वप्न में होता ही है। जागृत का स्वल्प देश, जागृत का स्वल्प काल, लेकिन स्वप्नावस्था में दीर्घ देश दीर्घ काल का रूप धारण करता है। तो सूर्य भगवान के सारथी रथ खींचते खींचते बेचारे थक गए। अब रात्रि को तो अवसर ही नहीं मिला भगवान का दर्शन करूं, क्योंकि सूर्यास्त हो तो दर्शन करूं। सबके सौभाग्य की तो सराहना की गई। अब रात्रि देवी दर्शन करे लाला का, किसका? राम जी का, तो कैसे बने। तो फिर उसने क्या किया? वैशेषिक और न्याय दर्शन का आलम्बन लिया, अनुमान प्रमाण का आलम्बन लिया। तदपि बनी संध्या अनुमानी, संध्या बन गई। संध्या मालूम है कहाँ रहती है? संध्या कब होती है? जब दिन और रात का वो मिलन का। हाँ, तब संध्या। ठीक। तदपि बनी संध्या अनुमानी, तो रात्रि जो है उसने अनुमान प्रमाण का आलम्बन लिया, संध्या बन गई, तो रामलला का दर्शन हो गया। अनुमान प्रमाण वहाँ भी है। इसी प्रकार से प्रथमोदाहरण प्रतीकोपादानम यह हो गया। तत्र प्रवेशित तत्वं क्षुरस्य कथम सिद्धमता मता अंतस्थ उपलभ्यता। क्षुर में जैसे स्तूरा प्रविष्ट हो जाए, नापित लोगों के पहले होते थे। अंतस्थ आजकल भी बक्से में कोई वस्तु रख दे, या चश्मा के खोल में चश्मा रखे हैं। अंतस्थ उपलब्ध, अंतस्थ उपलभ्यता इति। अंतस्थ उपलब्ध होता है, इसलिए लगता है कि उसकी उपलब्धि कहाँ होगी? फिजिक्स में इमेज सिस्टम होता है। फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान में इमेज सिस्टम होता है। वहाँ भी, यहाँ भी घड़ी का दर्शन वहाँ हो रहा है या यहाँ? कहाँ हो रहा? बाहर। ठीक। ये जो घड़ी है प्रतिफलित होती है, इसकी छाया पड़ती है नेत्र गोलक के माध्यम से। रिफ्लेक्शन इमेज सिस्टम फिजिक्स में होता है। प्रतीत हो रहा है कि घड़ी वहाँ है, वस्तुतः दर्शन कहाँ होता है? यहाँ। लेकिन जब ध्रुव तारा का दर्शन करते हैं रात्रि में, तो वहाँ हम होते या नहीं? पिछले दिनों चला ना या? कहो चक्रवर्ती जी। ध्रुव तारा का जब दर्शन करते हैं तो वहाँ हम होते या नहीं होते? बिना गए हुए दर्शन होता है या यहीं से हो जाता? दृष्टि के साथ मन के कुछ अंश भी उतर होते। बैठ। चक्षुर्जन्या मनोवृत्ति ध्रुव तारे तक पहुँचेगी। यहाँ कोई हेलीकॉप्टर रॉकेट भी ध्रुव तक पहुँचना तो संभव नहीं है। अभी करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, लाखों वर्ष। लेकिन हम लोग तो पहुँच जाते हैं। वैज्ञानिक कोई भी पहुँच सकता है। कैसे पहुँचेगा? जब हम रात्रि में सप्तर्षि और ध्रुव तारे का दर्शन करते हैं, तो ध्रुव तारा हमारे पास आता है या हम ध्रुव तारे तक पहुँचते हैं, या कोई और नई विधा बनती है? कौन सी विधा बनती है? चक्षुर्जन्या मनोवृत्ति वहाँ पहुँच जाती है, वो ध्रुवाकार हो जाती है। सप्त ऋषियों के आकार की हो जाती है, या ध्रुवाकार हो जाती है। लेकिन जहाँ पर मन होता है, बहुत बढ़िया पंचदशी में है,
लोटे का हम दर्शन कर रहे हैं। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति लोटा के आकार की होगी या नहीं? लोटा के आकार की होगी तो वृत्ति जो है वहाँ जो चित्त तत्व परमात्मा तत्व व्यापक है उसको प्रतिफलित करेगी। वहाँ भी चिदाभास हो ही गया। ऐसे ही सूर्य के उन्मुख करके दर्पण को ऐसे ले जाएंगे जहाँ जहाँ वहाँ सूर्य प्रतिफलित होगा या नहीं? ऐसे ही अब वो एक सरोवर में खड़े हो जाएं, लोटा हाथ में ले लें, पूरे डुबा दें, हाथ से पकड़े रहें तो लोटा में पानी भर गया है नहीं। अब जो ऐसे करके ले जाएंगे, जहाँ ले जाएंगे वहाँ का पानी लोटा में भरेगा या पहले भरा हुआ पानी के सहित ही लोटा जाएगा? पहले भरे पानी। ठीक। आकाश को करेंगे तो हाँ, आकाश में जब आकाश में ले जाएंगे, खाली आकाश में, तो जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तब तक देश में जो सुलभ आकाश है वही गिरता जाएगा। अवच्छिन्न होता जाएगा, जहाँ से हटे अनवच्छिन्न होता रहेगा। तो पूर्वामनाएं विकास प्रक्रिया प्रकाश में अच्छा, बहुत पृष्ठ इसमें लिखे हैं। हम हाँ, लिखते हैं, बोलते जाते हैं। उसमें उदाहरण नहीं दिए हैं वहाँ पर, लेकिन दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, उसमें हाँ वो है, हमने प्रवचन किया था ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की विद्यमानता में केदार घाट में। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। बिंब अलग, दर्पण अलग, फिर भी प्रतिबिंब जब सत्य नहीं सिद्ध होता, कहीं बिंब और दर्पण एक हो जाए तो प्रतिबिंब सत्य कैसे होगा? यह कहा था। बिंब अलग, मुख, दर्पण अलग, फिर भी दर्पणगत मुख जो है सत्य नहीं होता, तो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, यहाँ तो दर्पण और बिंब का एकत्व है, तो जगत सत्य कैसे होगा जी? तुसी बोलो प्रेमलाल। हाँ, किसमें संक्षेप? संक्षेप शायद में वो है कि जो कैलाश वालों को जो दिया था ना। अच्छा, वो जो उनके हमने सम्मति दी होगी। हाँ, वही सम्मति का ही, उस पर यहाँ साफ दिए। अच्छा, और इसमें उसमें धर्म सम्राट जी ने भी भगवान का जो मृतभक्षण लीला में मुखगत जो ब्रह्मांड का दर्शन कराया और मुखगत कृष्ण का दर्शन कराया, उसमें भी उन्होंने मुख खोलना नहीं चाहते थे भगवान। मातृ कोप रविकोप, मातृकोप रवि रश्मि पड़ते ही अनिच्छन्नपि मुख कमल खुल गया। कुछ गुरुदेव का वाक्य, मातृ कोप रवि रश्मि, माता का जो कोप वही सूर्य, उसकी रश्मि पड़ी तो जैसे कमल विकसित हो जाता है। अनिच्छन्नपि, मिट्टी तो खाई थी, न चाहते हुए मुख खोल गया। मातृकोप रवि रश्मि के पड़ते ही अनिच्छन्नपि मुख कमल भगवान का खुल गया, पोल पट्टी खुल गई। तब फिर क्या कहा? ना हम भक्षितवान अम्ब, जो कहा था भक्षितवान अम्ब, ब्रह्मा जी भोजन करते हैं क्या? क्यों? एक दिन बताया था, 2 दिन कई बार बताया। ब्रह्मा जी भोजन क्यों नहीं करते? बोलो। पूरी सृष्टि उन्हीं की उपजाई है, पूरी मतलब सृष्टि उन्हीं का
भोज्य सामग्री, भोजन की सामग्री शरीर के बाहर होती है अंदर। वाह, तुम भी हम अपनी बोल रहे आप। भोजन की सामग्री शरीर के बाहर होती है या अंदर? ब्रह्मा जी के बाहर भोजन की सामग्री है, तो ब्रह्मा जी के भूख में हमारी भूख में अंतर हुआ या नहीं? क्या अब ब्रह्मा जी के भोजन में हमारे भोजन में अंतर हुआ या नहीं? तो ब्रह्मा जी को भूख लगती भी है या नहीं? उन्हीं से पूछ लेना एक दिन। क्या जब हमको भूख लगती है तो भोजन की सामग्री हमारे शरीर के बाहर होती है। विराट हिरण्यगर्भ के श्री विग्रह के बाहर या सर्वेश्वर के प्राज्ञ के श्री विग्रह के बाहर तो कोई सृष्टि है ही नहीं। उनको क्या भूख लगेगी, उनको क्या प्यास लगेगी, उनको भोजन जो मिलेगा जब उनके शरीर के बाहर कुछ है ही नहीं तो क्या लगेगा? हाँ, समष्टि तादात्म्यपत्ति की विलक्षणता हुई है नहीं? यहाँ द्वैत के कारण भय प्राप्त है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, एकादश स्कंद भागवत। द्वितीयाद वही भयम भवति बृहदारण्यक, लेकिन अभिनिवेशता जो जोड़ दिया वो व्याख्या भागवत में अतिरिक्त क्या है? द्वितीयाद वही भयम भवति बृहदारण्यक, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, अभिनिवेश जोड़ दिया। अर्थात जब तक द्वैत व अभिनिवेश न हो तब तक भय नहीं होता। व्याख्या की जरूरत थी तो एक शब्द को जोड़ दिया। हाँ, क्या पूछ रहे थे? तो जहाँ ब्रह्मा जी द्वैत बुद्धि के कारण भयाक्रांत हुए, तो द्वैत बुद्धि होने पर तो षड्वर्गों की प्राप्ति भी होगी, तो ज्ञानात्मक उनकी भूख है और ज्ञान से ही समाप्त होगी, ऐसा मान सकते हैं? ऐसा है ना, पहले आया ब्रह्मा जी की अति सृष्टि का वर्णन आया नहीं बृहदारण्यक में? तो ब्रह्मा जी का अर्थ क्या हुआ? दो प्रकार के ब्रह्मा होते हैं, वहीं आया, और दोनों साथ सम्मत हैं। या तो वायुमानी भूतानी की दृष्टि से ब्रह्मा होते हैं, जगत का पालक, जगत का उत्पादक, पालक, संहारक। उत्पन्न कोई और करे, पालन कोई और करे, संहार और करे, लड़ाई झगड़ा हो जाए या नहीं? तो जो उत्पादक वही पालक, वही संहारक। उत्पादक यहाँ पर ईश्वर से एकीभूत ब्रह्मा हो गए। जब वहाँ ब्रह्मा को जीव रूप में व्यक्त किया गया है तो महासर के प्रारंभ में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। वो अज्ञान सहित ही उत्पन्न होते हैं, अज्ञ होकर उत्पन्न होते हैं। अन्य जीवों से विलक्षण उत्कृष्ट होने पर भी बाद में अव्यक्तोपासना, अव्यक्त उपनिषद में सत्य का प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा मैं कोई व्यक्त हुआ हूँ, मुझे अपने उद्गम स्थान का ज्ञान नहीं है। मेरा उद्गम स्थान कौन है? अव्यक्त की ओर से आवाज़ आई, मुझ अव्यक्त का प्रथम कार्य तुम प्रथम व्यक्त हो, तो मेरा दायित्व क्या है मुझे पता नहीं। तो अव्यक्त परमात्मा ने कहा तुम्हारा दायित्व है तुझ प्रथम व्यक्त में जितने व्यक्त सविशेषक क्रम से सन्निहित हैं उनको क्रमशः व्यक्त करो। ब्रह्मा जी ने कहा मुझ में यह क्षमता नहीं। तब अव्यक्त पुरुष की आवाज़ सुनाई पड़ी, अपने को हवनीय द्रव्य मान लो, मुझको अग्नि मान के स्वयं को स्वाहा कर दो। अडवाणी स्वाहा नहीं, स्वयं स्वाहा, लालू स्वाहा। लालू जी ने अपना प्रतिनिधि भेजा था एक बार,
आप कितना भी मुझ पे नाराज हो, जब तक जीवित रहूँगा खुराफात करते ही रहूँगा। तो वो अडवाणी स्वाहा नहीं, फिर लालू स्वाहा हो गया, मैंने अपने को ही हवन कर लो। इससे क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने अपने को हवन कर दिया, किसमें? कारणोपाधिक ईश्वर में। तो हवनीय द्रव्य अग्नि रूप हो जाए या नहीं, तो ब्रह्मा जी में सर्वज्ञता का संचार हो गया। कितने क्षण में जीव ईश्वर हो सकता है? लो, दुरुपयोग न करे, कहीं बच्चा है फिर नहीं मालूम। हाँ, ये बोलेंगे चक्रवर्ती। हाँ देखो, चक्रवर्ती बोलने दो फिर। हाँ ये ठीक, चक्रवर्ती थे, हो ही जाओ आज से। फिर घर में जाकर कहना मैं ईश्वर होके आया हूँ, फिर देखो क्या होता है। एक ईश्वर था ना, वो कहाँ का, छत्तीसगढ़ का, कौन कहते हैं? कितने क्षण में? एक क्षण में। कैसे होगा? यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, गीता 4वां अध्याय हुआ। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, अपने को कार्योपाधिक सोपाधिक जीव मानकर निरुपाधिक ईश्वर में हवन कर दे, तत्काल क्या होगा? ईश्वर भावापत्ति हो जाएगी। हम लोग ग्रंथ लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? वैखरी वाक्य को मध्यमा वाक्य बना लेते हैं, मध्यमा को पश्यंती, पश्यंती को परा, परा वाक्य को परमात्मा से जोड़ देते हैं, तब चिंतन करते हैं, तब ग्रंथ लिखते हैं। समझ गए? जिनको वैखरी वाक्य मध्यमा बनाने की विधा है, मध्यमा को पश्यंती बनाने की विधा है, पश्यंती को परा बनाने की विधा है, परा को परमात्मा से एकीभूत करने की विधा है, उनमें भगवत कृपा से सर्वज्ञता का संचार होता है। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। कैसे करेंगे? वैखरी को मध्यमा वाक्य बना दो, ये बोलेंगे पंडित जी, ब्रह्मचारी जी बोलेंगे, क्या कहते? पवन परे है नहीं, परफुल्ल। हाँ, परफुल्ल जी बोलेंगे। क्या कहा था, क्या प्रश्न था? वैखरी वाक्य को मध्यमा वाक्य मनन करना आता है ना, मनसूबा मनोरथ जाता है, मनोरथ, उस समय वैखरी वाक्य जो है मन में सन्निहित होकर फिर बोलती है या नहीं? सब जानते हैं, ध्यान हो या ना। और रसोई बनाने में जितना विज्ञान है, देखो जो रसोई नहीं बनाना चाहता वो तो वैज्ञानिक हो जाता है, जो रसोई नहीं बनाना जानता है, समझ गए पांडे जी, वो वैज्ञानिक हो जाता है। और जो रसोई बनाना जानता है, उसको रसोई का रहस्य न मालूम होने का रसोई बना रहता है। रसोई में सारा विज्ञान है या नहीं? रसोई बनाने में सारा विज्ञान। रसोई बनाने वाला रसोईया ही रह जाता है, और रसोई बनाना न जाने। भारती कृष्ण महाराज ने लिखा है, जिन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स दिया, मैंने कितना बढ़िया प्रतिपादन किया इंजन का, इंजीनियर का, लेकिन मुझको ड्राइवर बना दो ट्रेन के, 1 मिनट में दुर्घटना करके दिखा दूंगा। उन्होंने स्वयं लिखा है। क्या हमने तो वर्णन किया, लेकिन हमको रेल का ड्राइवर बना दो, बस दुर्घटना, बनाया नहीं कि चलाते दुर्घटना कर दूंगा। ऐसे क्या हुआ, जब मनन करते हैं तो वाणी कहाँ चली जाती है? मन से की भूत क्या हो गई? वैखरी वाक्य को मध्यमा बना दिया या नहीं? उस मन को जब बुद्धि में समाहित कर देते हैं तो वैखरी वाक्य मध्यमा, मध्यमा फिर पश्यंती, पश्यंती को पश्यंती क्यों कहते हैं? योगी जिस वाणी से देखते हैं उसका नाम पश्यंती है। कहाँ लिखा उपनिषदों में? भोगी आँखों से देखते हैं, योगी वाणी से देखते हैं। पश्यंती वाक्य को पश्यंती क्यों कहते हैं? देखें 3 काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। देखें 3 काल निज ज्ञाना, निज ज्ञाना माने शब्दानुविध,
ज्ञान से। तो मन को फिर क्या कर दें, मनोनिष्ठ क्या है, वाक, उसको बुद्धि में मिला दें तो कौन सी वाक हो जाएगी, पश्यंती, वहाँ से जो देखना चाहें देख लें। पश्यंती को फिर आत्मा से अधिष्ठित, आत्मा से अधिष्ठित फिर क्या अव्यक्त में कर दें तो परावाणी हो गई। आत्मा से अधिष्ठित अव्यक्त में बुद्धिनिष्ठ वाणी को कर दें तो क्या हो गई, परावाक, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। ये सब तो मैं एक एक वाक्य में बता देता हूँ, लेकिन बताया ना 12-12 वर्षों तक फावड़ा चलवाते 4-4 घंटे बाबा लोग, कहते एक ऐसा ज्ञान दूंगा कि एक क्षण में कल्याण हो जाएगा। न उनके पास ज्ञान होता न चेले के पास, वो सेवा ले लेके मार डालते। नहीं सारण आदि में यही हमने देखा। इसलिए हमने संकेत किया क्या दृष्टांत द्वय कहाँ था भाई, किस पेज पे था, 108। क्या था आनंद गिरी जी, हाँ कौन सी पंक्ति, दृष्टांत द्वय मागे तो हो गया, प्रथमोदाहरण प्रतीकोपादन ये भी हो गया, तद्व्याचष्ट लोकेति तत्र प्रवेशी तत्वं क्षुरस्य ये भी हो गया। विश्वंभर शब्द से अग्नि विषयत्वं व्युत्पादयति विश्वंभर, विश्वंभर किसका नाम है, अग्नि का। रूढ़ियाभावात्, अब कहते हैं यौगिक व्युत्पत्ति मानेंगे या रूढ़ार्थ मानेंगे। विश्वंभर शब्द का अर्थ होता है अग्नि। अब कोई कह सकता है नाम है विश्वंभर, बना देते हैं खाक। जो खाक बनाता है वही विश्वंभर होता है। विश्वंभर शब्द का अर्थ क्या हुआ, रूढ़ार्थ है या यौगिकार्थ। विश्वंभरेति ननुनायम शब्दोग्निम गोचरयति तत्र रूढ़्यभावात् इत्यका। रूढ़ी तो नहीं है, विश्वंभर शब्द का उच्चारण करते ही भगवान का ज्ञान होगा। विश्व के भरण, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। विश्वंभर शब्द रूढ़ार्थ तो नहीं है, तो कहा विश्वंभर शब्द से अग्नि विषयत्वं व्युत्पादयति विश्वस्य इति कहकर शंकराचार्य ने अग्नि परक अर्थ किया। विश्वस्य भरणाद विश्वंभर कुलाये नीरे अग्नि काष्ठादा अवहित स्यात् इति अनुवर्तते, यह हुआ। काष्ठादि नीड, जैसे नीड घोंसला में पक्षी चला जाए, ऐसे ही काष्ठादि रूप जो नीड है, नीड माने घोंसला, नीड माने निवास स्थान, काष्ठादि रूप अभिव्यंजक संस्थान का नाम। काष्ठादि रूप जो नीड है उसमें अग्नि विद्यमान है। किस प्रकार, पावक युग संब्रह्म विवेको एक दारुगत देखे वेको। पावक युग माने दो प्रकार की आग, एक निराकार एक साकार। निराकार होकर अग्नि पहले से विद्यमान है, इसलिए विश्वंभर है काष्ठ में, पाषाण आदि में। तस्य तद्भर्तृत्वं महाभूतत्वात् जाठरत्वाद् वा द्रष्टव्यम्। अब कहते हैं कि वह जो तद्भर्तृत्वम, अग्नि जो है भरण पोषण करने वाला है, दाहक जो होता है वो पोषक होता है या नहीं, दाहक पोषक होगा या नहीं। देखो नाम दाहक है पोषक। तस्य तद्भर्तृत्वम, उस अग्नि का जो भर्तृत्व है, भर्ता कर्ता भोक्ता महेश्वर, उपद्रष्टानुबंधता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, गीता 13वां अध्याय। उपद्रष्टानुबंधता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो
देहस्मिन् पुरुषः परः। महाभूतत्वाद जाठरत्वाद वा द्रष्टव्यम। महाभूत होने के कारण पंच महाभूत में एक अग्नि भी है, और जाठरानल, जाठर ये पेट में जो रहे अग्नि वो जाठरानल, जाठरत्वाद वा द्रष्टव्यम। विश्वम्भर है, जो खाएगा नहीं वो पोषण कैसे करेगा भाई? किसी को भूखे रखोगे तो दूसरे का भरण कैसे करेगा? अग्नि तत्व प्राण से एकीभूत होकर भोजन वोजन कौन करे? प्राण ही खाता है, प्राण ही पीता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक। मुख माने मुखगत प्राण, मुख का अर्थ यहाँ पर रामचरितमानस मुख नहीं है, मुखगत प्राण का नाम मुख है। मुखिया, घर का मुखिया मुख से के समान चाहिए, मुखगत प्राणाग्नि के समान चाहिए। प्राण तत्व खाता है, पीता है, सारा भोजन प्राण को ही प्राप्त होता है, अनुजल। लेकिन प्राण क्या करता है? सहित विवेक, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को जितना अंश पोषक के रूप में जाना चाहिए उतना अंश जाता है, और अपना भी पुष्ट, स्वयं भी पुष्ट रहता, अन्यों को पुष्ट रहता, शोषक नहीं। अपने लिए जितना रखना चाहिए उतना रखता है, अन्यों को भी दे देता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक। विवेक माने जितना अंश। अब हम अन्न पाते हैं, देखिए शरीर है ना, कितनी क्षमता है इसमें। इसका स्थूल अंश क्या बन जाता है? मल, सूक्ष्म अंश मांस, कारण अंश, सूक्ष्म अंश मन। 3 विभाग शरीर कर देता है। पंचीकरण त्रिविधकरण शरीर में अपने आप हो जाता है। भोजन कहाँ बोल रहे? 6ठा अध्याय छांदोपनिषद। हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर इतना विलक्षण है, त्रिविधकरण पंचीकरण सारा हो जाता है। भोजन करते हैं, 3 विभाग इस यंत्र में हो जाता है। स्थूल अंश क्या हो जाता? मल। पूरा मल निकल जाए तो व्यक्ति हो जाए दुर्बल, अब पूरा मल पेट में बना रहे तो व्यक्ति हो जाए गैस कांड के कारण खाक। इसलिए मल बनता है स्थूल अंश। सूक्ष्म अंश क्या बनता है? मांस, स्थूल शरीर। कारण अंश जो बनता है अति सूक्ष्म अंश मन बन जाता है। ऐसे जल के 3 विभाग हो जाते हैं। सबसे सूक्ष्म अंश के द्वारा प्राण बन जाता है। पानी कम पीते हैं उनका प्राण दुर्बल रहता है। प्राण शक्ति परिपुष्ट रहे इसके लिए पानी पीना चाहिए उचित मात्रा में। और तेजस वाणी बुलंद रहे इसलिए बन सके तो, नहीं तो गरीबी हो कोई बात नहीं। जो भोजन करें भगवान को भोग लगाने योग्य ही करें, भगवान को भोग लगा के करें। दूध घी सब का बल उसमें प्राप्त हो जाएगा। ईमानदारी की रूखी रोटी भी दूध घी से अधिक बलवान बलवती, इसलिए कहा। अन्न से मन तो बनता है। हाँ, अन्न से मन तो बनता है, कहते हैं वहाँ पे मन को ऊपर में ले जाएगा पूरे। एक नियम है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार में एक ही शब्द प्रयुक्त हो तो पूरा अंतःकरण का वाचक होता। अंतःकरण कहा तो अंतःकरण चंचलम ही मन कृष्ण, मन कहा तो पूरा अंतःकरण, बुद्धि कहा तो बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा, या मन बुद्धि दो। मय्यव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय, यहाँ 2 विभाग कर दिया। कोश की विवक्षा से मनोमय विज्ञानमय, और नहीं तो 3 विभाग अष्टधा प्रकृति में मन विकृति कोटि का, और अहम प्रकृति कोटि का, बुद्धि प्रकृति कोटि की, अंतःकरण चतुष्टय
क्यों कहा? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, अंतःकरण चतुष्टय, तो 19 मुख, 19 मुख हो गए। और 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण, तो अंतःकरण ने क्या बिगाड़ा कि वो 4 ही, अंतःकरण पंचक हो गया। क्या अंतःकरण पंचक? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ज्ञातृत्व। कहाँ लिखा है? पैंगलोपनिषद में। विवक्षावसात 1, 2, 3, 4, 5 प्रभेद अंतःकरण के हैं, अभी आएंगे। भगवान ही वैश्वानर होकर, अग्नि होकर, विश्वम्भर होकर अन्न को पचाते। तस्य तद्भक्तृत्वं भर्तृत्वं महाभूतत्वात् जाठरत्वाद् वा द्रष्टव्यम्। अग्नि जो है विश्वम्भर है, उसमें जो भरण पोषण की क्षमता है, भर्तृत्वम, महाभूत होने के कारण, 5 महाभूतों में एक होने के कारण, आकाश, वायु, अग्नि या तेज, जल, पृथ्वी। जाठरत्वाद वा अथवा जाठरानल होने के कारण भर्तृत्व है, जिसमें भोक्तृत्व होता है उसमें भर्तृत्व भी होता ही है। जो भोजन करेगा, पुष्ट रहेगा, तो दूसरों का भरण पोषण भी करेगा ही। एक जगह पैदल चलते चलते कानपुर पहुँचे, लगभग 2 दिनों के भूखे थे। दैवयोग से उस गांव में नैमिष वाले महाराज के शिष्य लोग थे। उन दिनों उधर कानपुर क्षेत्र में गांव-गांव में कबीर पंथी होते थे। कबीर दास के जो रहस्यमय वचन हैं वो याद रखते थे, अब बाबाओं की परीक्षा लेते थे। तो उन लोगों ने कहा कि हम किसी के घर रुकते नहीं थे, सरोवर किनारे पीपल वृक्ष के नीचे रहे। बाबा को जानते हो? बताओ बताओ। हमने कहा भाई 2 दिनों के हम भूखे हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, ब्रह्मचारी हैं, जब तक भोजन नहीं मिलेगा मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। कोई ब्राह्मण हो तो अपने घर से रोटी ला के बना के दे दो, पालूंगा तब पूछना। एक ब्राह्मण ने कहा हम ब्राह्मण हैं, रोटी ला के दे दी है, सामान्य सब्जी हमने पा लिया। अब हमने कहा जितना प्रश्न करना हो कर लो। अरे मुर्दा था, बोलने लग गया ये। हमने कहा 2 दिनों से हम भूखे थे, हमसे बोला नहीं जाता। फिर वो उठपटा वो कबीर दास वाले पूछो। हमने कहा ठीक है, तुम लोगों ने तो हमको नहीं पहचाना, ध्रुव चैतन्य का नाम सुना है? अरे क्या कहना। हमने कहा वही मैं हूँ। उन लोग नहीं मिस वालों के शिष्य। अरे आप इतने दुबले पतले हो गए, क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, उठपटांग प्रश्न किया। यही है तस्य तद भर्तृत्व महाभूतत्वात्। अग्नि में जो भर्तृत्व है वो महाभूत होने के कारण। भूत और महाभूत में क्या अंतर है? महाभूत है। जाठरत्वाद वा, जो महाभूत होता है, भूत माने अस्तित्व युक्त, भवन में हेतुभूत, दूसरों के पोषण में हेतुभूत, अस्तित्व युक्त का नाम भूत है। महाभूत है, सबका पोषण करने वाला। जाठरत्वाद वा, जाठराग्नि के कारण इसका नाम, क्योंकि स्वयं पाता है, सबका पोषण करता है। अग्नि का जो खाना है सबको खवाने के लिए है या नहीं? अग्नि का जो भोजन है वो सबको भोजन देने के लिए है या नहीं? इसीलिए क्या लिखा है? ब्राह्मण किसी का दिया हुआ नहीं पाता।
ब्राह्मण को कोई भी कृपा पूर्वक कुछ ना दे, ब्राह्मण का दिया हुआ सारा विश्व खाता है। अखिलेश यादव फिर गाली दोगे कि ब्राह्मणों के पक्षधर। ब्राह्मणों का दिया हुआ सारा विश्व पाता है, क्योंकि सबके पूर्वज ब्राह्मण ही हैं। ब्रह्मा जी से सबकी अभिव्यक्ति हुई ना, सबके पूर्वज का नाम ब्राह्मण। ब्राह्मणों का दिया हुआ सब पाता है। अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, धर्म शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र सब तो ब्राह्मणों ने दिया। इसलिए ब्राह्मणों पर कृपा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण को स्वीकार करें तो उनकी कृपा है, यह समझ कर देना, कर्तव्य समझ कर देना चाहिए। कृपा कर रहा हूँ ऐसा समझ कर नहीं देना चाहिए। ब्राह्मणों से मुखमासित, भगवान के मुखस्थानीय ब्राह्मण हैं, आस्था रखनी चाहिए। जाठरत्वाद द्रष्टव्यम, भगवान का मुख कौन है? अग्नि। ब्राह्मणों से मुखमासित, ब्राह्मण के मुख से अग्नि तृप्त होते, अग्नि के द्वार से देवता सब तृप्त हो जाते। काष्ठादावग्नेरवहितत्वे युक्तिमाह तत्रेति तत्र ही स मध्यमान उपलभ्यते। काष्ठादि में अग्नि है, क्योंकि घर्षण के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। अगर अग्नि ना होती तो घर्षण के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति कहाँ होती? अगर मंथन के द्वारा दूध से, ये दही से मक्खन की उपलब्धि होती है, तो मंथन क्रिया की उपयोगिता क्या है? पहले से ही विद्यमान जो मक्खन है उसकी अभिव्यक्ति, नहीं तो जल के मंथन से ही मक्खन की प्राप्ति हो जाए। यह का दृष्टान्त द्वय विवक्षितम अंशम अनुद्य दाष्टान्तिकम आह यथेत्यादिना। यथा चक्षुरा, ये कहा म्यान में तलवार या नापित के खोल में बाल बनाने की सामग्री। आत्मनो जागृत स्वप्नयोर देहे द्वयी वृत्ति स्वाप्यतु सामान्य वृत्ति एकत्रेत्यवान्तर विभागमा तत्र ही सा मध्यमान उपलभ्यते। यह का आत्मा जो है जागृत स्वप्न और देह द्वयी वृत्ति। जागृत में इस स्थूल शरीर में तादात्म्यपन्न है आत्म तत्व। स्वप्नावस्था में भी शरीर की प्राप्ति होती है। स्वप्न देह जो होती है सप्त धातुमय न होने पर भी स्वप्न के शरीर को कोई स्वप्न का आतंकवादी ठाई कर दे या स्वप्न का शरीर कहीं चोट खा जाए तो रक्त का स्राव होता है, रक्तस्राव। वो चक्षुर्बंध या दृष्टिबंध है, क्योंकि स्वप्नावस्था में जो शरीर है मनोमय ही है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर वासना की प्रगल्भता निद्रा दोष के वशीभूत होकर स्वप्न में शरीर आदि का रूप धारण करता है। जागृत में शरीर है, स्वप्नावस्था में भी शरीर है। स्वाप्यतु सामान्य वृत्ति रेव अवान्तर विभागमा। लेकिन गाढ़ी नींद में तो सामान्य वृत्ति, इसलिए चेतोमुख गाढ़ी नींद में कहते हैं आत्म तत्व को। सप्तांग एकोनविंशत मुख, सप्तांग के स्थान पर क्या है? घनीभूत। स्वप्नावस्था सुषुप्ति अवस्था में बीजात्मक शरीर ही रहता है। तत्र इति अवस्था द्वयम सत्यम अर्थ
अवस्थाद्वय का उपयोग जो है सप्तमी के अर्थ में है, अर्थात जागृत में, स्वप्न में। इनसे विलक्षण सुषुप्ति है। न तत् रथा न रथ योगा, स्वप्नावस्था। न रथ है न रथ का मार्ग है, लेकिन आत्म चैतन्य स्वयं ही रथ, स्वयं ही रथ का मार्ग, रथी भी बन जाता है। न केवलम विशेष वृत्ति रेव तदोपलब्धा किंतु सामान्य वृत्तिश्च इति चकारार्थ। छठी न केवलम इत्यादि न केवलम इत्यादि वार्तिकानुसारात। यह वार्तिक के अनुसार आनंद गिरि जी लिखते हैं, यह अभिप्राय टिप्पणीकार ने लिखा, सुरेश्वराचार्य वार्तिककार। न केवलम विशेष वृत्ति रेव तदोपलब्धा किंतु सामान्य वृत्तिश्च इति चकारार्थ। छठी टिप्पणी हो गई। उस अवस्था में विशेष वृत्ति का ही उपलम्ब होता है नहीं, बल्कि सामान्य वृत्ति की विद्यमानता रहती है। जहाँ विशेष है वहाँ सामान्य की विद्यमानता होगी ही, अभिप्राय है। जागृत में बहिष्प्रज्ञ होते हैं, स्वप्नावस्था में अंतःप्रज्ञ हो जाते हैं, सुषुप्ति में घन प्रज्ञ हो जाते हैं। जागृत में 19 मुख। कितने मुख होते हैं जागृत में हमारे, आपके? 19 या 20? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार, 19 मुख। सुषुप्ति में चेतोमुख, 1 मुख। बीजावस्था, व्युत्थान दशा के प्रति हेतुभूत बीजावस्था। अवस्थान्तरे सैवेत्यपि तस्यैवार्थः, यह कहा। 7वीं टिप्पणी में इन्होंने लिखा सुषुप्ते अवस्थान्तरे माने जागृत स्वप्न की अपेक्षा अतिरिक्त तृतीय, वही है स्वप्नावस्था नहीं, सुषुप्ति अवस्था। सैवेत्यपि तस्यैवार्थः, सामान्य वृत्ति ही विद्यमान, क्योंकि वहाँ सामान्य वृत्ति रहेगी घनीभूत, उसी को लेकर चेतोमुख जीव की संज्ञा होती। 12 बज गए। वाक्यांतर में बता रही तुम भूमिका माह, वाक्यांतर के अवतरण की भावना से भूमिका प्रस्तुत की आनंद। यह भगवान शंकराचार्य ने तस्मादिति, तस्मात् जबकि बात ऐसी है इसलिए यह कहा। तस्मात् तत्रैवं प्रविष्टः तमात्मानं प्राणादि क्रिया विशिष्टं न पश्यन्ति नोपलभ्यन्ते। यस्माद् उभयो वृत्ति आत्मनो शरीरे दृश्यते तस्मात् तत्रैव जल सूर्यवत् अविद्यया प्रविष्टोयमिति योजना। जैसे नभोमंडल में विद्यमान रहने पर भी नवचंद्र या नव सूर्य जलाशयगत जल में प्रविष्ट हो जाता है प्रतिफलन रूप से, वैसे ही आत्म तत्व तो पहले से ही विद्यमान है, लेकिन चिदाभास के रूप में उसकी अभिव्यक्ति बुद्धि के माध्यम से हो जाती है। इसलिए जो कार्य बिंब के द्वारा नहीं होता वह कार्य भी कभी कभी प्रतिबिंब के द्वारा हो जाता है। नभोमंडल में विद्यमान सूर्य दीवाल इत्यादि को सामान्य रूप में प्रकाशित करते हैं। नभोमंडलगत सूर्य के द्वारा, नव सूर्य के द्वारा सामान्य रूप से उद्भासित दीवाल इत्यादि को दर्पणादित्य, खादित्य, नभोमंडल में विद्यमान आदित्य, खादित्य माने नभोमंडल में विद्यमान आदित्य, दर्पण आदित्य माने दर्पण प्रतिफलित आदित्य, वो विशेष रूप से प्रकाशित कर देता। क्या सूर्य के द्वारा, खादित्य के द्वारा सामान्य रूप में उद्भासित दीवाल इत्यादि को दर्पण आदित्य विशेष रूप से प्रतिभाषित कर देता है। जो सामान्य नहीं कर पाता वो विशेष कर देता है। नभोमंडल में विद्यमान आदित्य के द्वारा जो कार्य नहीं होता वो दर्पण आदित्य के द्वारा हो जाता है।
लेकिन दर्पणादित्य के द्वारा जो चमत्कृति विषय दिखाई पड़ती है, अगर खादित्य ही न हो तो दर्पणादित्य का अस्तित्व न सिद्ध हो। नारायण। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।